चलिए, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे साध्य पीएससी एकेडमी की इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे साथियों आप सभी के समक्ष 5000 पदों पर भर्ती होनी है शिक्षक भर्ती का। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी नाखुश है, बहुत सारे क्या पूरे छत्तीसगढ़ के युवा नाखुश है, क्योंकि इस 5000 भर्ती में ना तो साइंस वालों को शामिल किया गया है, ना ही अपने घोषणा पे, मोदी के गारंटी पे उन्होंने अपना वादा निभाया है। हालांकि वो खुश करने के लिए 5000 पदों पर भर्ती कर रहे हैं साथियों, लेकिन अच्छा बात ये भी है कि आप सभी को इसमें योग शिक्षा, व्यायाम शिक्षा के पद भी निकाले हैं। जैसे कि आप देखे होंगे साथियों, व्यायाम शिक्षा जो कि PTE बोलते हैं, जैसे हम लोग को खेल कूद कराते हैं हमारे स्कूल में, वे PT टीचर होते हैं, उसको व्यायाम शिक्षक बोलते हैं। उनके पदों पर भर्ती करना है और वो पद है साथियों 300 पद। दोनों मिला के योग शिक्षक और व्यायाम शिक्षक दोनों मिला के 300 पद सृजित किए हैं। तो जी हाँ, तो सबसे बड़ी बात यह होता है साथियों कि इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं, इनके पाठ्यक्रम क्या होगा, इनकी आयु सीमा क्या होगा। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या क्या कैटेगरी है, कौन कौन अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले ये शिक्षक के पद है, यानी कि शिक्षक भर्ती। तो सबसे पहले डाउट ये आता है, क्या इसमें BEd DEd वाले ही भरेंगे? तो जी नहीं साथियों, किसी के पास अगर BEd नहीं है, DEd नहीं है, लेकिन उनके पास BPEd है, तो BPEd वाले व्यायाम शिक्षक के पद पे भर सकते हैं। जी हाँ, ये पद होता है साथियों। जैसे कि BPEd के बारे में बता दूं, BPEd के बारे में बता दूं साथियों, ये पद होता है BPEd, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जी हाँ, ये ग्रेजुएशन करने के बाद होता है साथियों। जैसे कि आप BA किए, BCom किए या फिर BSc किए, उसके बाद ये फिजिकल एजुकेशन का पढ़ाई होता है ना। अगर ये आप किए होंगे तो बिल्कुल ये व्यायाम शिक्षक के लिए बिल्कुल आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप जो है BPEd किए हैं, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन का पाठ्यक्रम आपने पढ़ा है, तो बिल्कुल ये व्यायाम शिक्षक में आप भर सकते हैं और आप जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है साथियों। पिछले बार इसके पद नहीं देखने को मिले थे, लेकिन इस बार भले ही कम संख्या पे हो, 300 पद हो, लेकिन आप लोग के लिए सृजित किए हैं। बिल्कुल अमीन पटवारी का कितना पोस्ट है? लगभग 200 पोस्ट सृजित किया। आखिरकार वो बढ़ सकता है साथियों। सर मैं 12वीं ओपन में पास हूँ, क्या मैं सहायक? बिल्कुल आप ओपन में पास हो, चाहे किसी भी पास हो, सहायक प्रयोगशाला में अगर साइंस पढ़े हो 11वीं और 12वीं में, तो बिल्कुल आप भर सकते हो। चलिए हम बात पहले करते हैं व्यायाम शिक्षक का, PTI। ठीक है, PTI टीचर बोलते हैं सामान्य भाषा में, PTI टीचर, जैसे मेरे दादाजी है PTI टीचर, है ना। तो वैसी PTI टीचर की बात करें तो वो है, उनका सिलेबस पे बात करते हैं और संपूर्ण जानकारी इस पे देखते हैं। तो चलिए इसका सिलेबस पे क्या होगा, क्या क्या इसमें होंगे, तो चलिए बात करते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देंगे ताकि हर एक अभ्यर्थी तक ये बात जरूर पहुँच जाए। चलिए, ये आपके पास स्क्रीन क्लियर हो तो मैं बता देता हूं थोड़ा सा। आज पूरे संपूर्ण सिलेबस पे चर्चा करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे साथियों, ताकि हमारे BPEd करने वाले हमारे दोस्त तैयार हो। जैसे मेरे दोस्त एक BPEd किया है, उसको फोन लगाया हूँ, आपका पोस्ट आया, तो बिल्कुल उसको नॉलेज नहीं था, हो सकता है उसका समय बीत जाता, लेकिन मैं उनको फ़ोन लगाया तो आपका पोस्ट आने वाला है जी, आप तैयारी में लग जाओ। बिल्कुल, तो उसी प्रकार आप अपने फ्रेंड सर्कल में कोई BPEd किए होंगे तो आप सभी जो है उन तक भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, स्टेटस लगा दिए ताकि उनको पहुंच जाए। तो चलिए सिलेबस पे बात करते हैं और सिलेबस ये है साथियों। सबसे पहले तो शारीरिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो व्यायाम शिक्षक है और आजकल तो और
पहले तो जैसे था, क्योंकि वहाँ पे केमिकल मिक्स नहीं था तो लोग जो है ऐसी घर में बहुत सारे काम करके, लेकिन अब सुख सुविधाएं बढ़ने के कारण शारीरिक शिक्षा बहुत जरूरी है, तो टीचर का भी जरूरी है। तो बिल्कुल शारीरिक से आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, शारीरिक शिक्षा से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जो आपने बीपीएड में पढ़ा है, जी हाँ साथियों, बीपीएड में आपने पढ़ा है वही प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक दिए हैं। अगर आप बीपीएड का बुक निकालेंगे तो ये टॉपिक बिल्कुल देखने को मिलेगा, है ना। जैसे कि बात करते हैं साथियों, पहला शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत अ में देखते हैं खेल कूद का मनोविज्ञान और इतिहास। खेल कूद के मनोविज्ञान एवं उनका इतिहास, पूरे इतिहास के बारे में जानेंगे, उनके खेल कूद के बारे में जानेंगे। तो ये 25 नंबर के पूछे जाएंगे। देखिए 25 नंबर का वेटेज है, ठीक है। इनके अलावा हम बात करते हैं वैज्ञानिक विकास एवं खेल कूद। वैज्ञानिक का विकास कैसे हुआ, खेल कूद में ऐसे ऐसे खेल नियम कैसे आए, वैज्ञानिक किस प्रकार से लाए, कौन कौन वैज्ञानिक हुए, बिल्कुल ये सभी के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें भी आपको 25 नंबर का है, ठीक है। इनके अलावा संगठन, अनुशिक्षण एवं निर्णयन, इनके भी 25 नंबर है। बिल्कुल आप बीपीएड किए होंगे, है ना। मैं एक दिन अपने दादाजी को भी लेके आऊँगा, वो हल्का से आप सभी को इसमें ज्ञान देंगे साथियों, है ना। तो ये है संगठन, अनुशिक्षण एवं निर्णयन। इनके अलावा विविध के भी 25 प्रश्न है। बिल्कुल विविध के भी 25 प्रश्न है। इसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल है विविध में, बिल्कुल आप तक ये हम चर्चा करेंगे साथियों। लास्ट तक जुड़े रहेंगे, शेयर करेंगे। अब चलिए चलते हैं 100 नंबर का तो हो गया तैयारी, है ना। 100 नंबर आपके खेल कूद से दिया गया है, शारीरिक शिक्षा से दिया गया है। अब बात करते सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान की हम बात करें तो सामान्य ज्ञान में आपके सामान्य हिंदी क्या रहेगा, हिंदी साथियों। हिंदी के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनके अलावा अंग्रेजी के भी 5 प्रश्न, ठीक है। इंग्लिश के भी 5 प्रश्न। इनके अलावा कंप्यूटर आप सभी को देखेंगे, सहायक शिक्षक में भी देखने को मिलेंगे। मतलब कंप्यूटर हर जगह है, बिल्कुल कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आजकल कंप्यूटर से ही काम होना है साथियों, है ना। तो कंप्यूटर के लगभग 10 प्रश्न, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर के 10 प्रश्न, ठीक है। कंप्यूटर के 10 प्रश्न। इनके अलावा सामान्य ज्ञान के भी 10 प्रश्न। अब इस सामान्य ज्ञान में क्या क्या रहेगा साथियों, सामान्य ज्ञान में रहेगा भूगोल रहेगा, भारत का भूगोल, भारत के इतिहास, भारत का संविधान, भारत का अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, ये सभी शामिल रहेगा। कला संस्कृति, ये सभी शामिल रहेंगे साथियों। इनके अलावा हम बात करें योग की सामान्य जानकारी, योग की, जैसे कि आपने योग आजकल तो एजुकेशन में जोड़ दिया गया है, तो हाँ वो बुक से आप भी पढ़ के योग, तो ये योग से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। योग की सामान्य जानकारी से 20 प्रश्न जोड़े जाएंगे, यानी कि आपके दर्शन से भी प्रश्न पूछे जाने की बहुत संभावना है साथियों। जैसे हमने ऋग्वेद के दर्शन में बहुत सारे कुछ नियम बने हैं, तो सब वो सभी को पूछे जाएंगे। तो ये इनका सामान्य सा सिलेबस है। इसके अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा साथियों पूरा संपूर्ण सिलेबस। सर बट लोग अमीन पटवारी की 51 पोस्ट बस आएगा, नहीं 200 पोस्ट रिक्त दिखाया गया है साथियों, तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं ये जो शारीरिक शिक्षा है, जहां से आपके 100 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। हालांकि जो व्यापम है 150 नंबर का प्रश्न था, उसको 100 नंबर कर रहे हैं, तो हो सकता है इसका वेटेज 75 हो जाए। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, सिलेबस में सब वही रहेगा, बस नंबर का हेर फेर होगा, सिलेबस में कमी नहीं होगा, है ना। सिलेबस जो है वही रहेगा, उसमें कुछ हेर फेर नहीं होगा साथियों। अच्छा एक भैया किए हैं मेरे, अच्छा एक भैया किए, बिल्कुल उनके भैया बता दीजिए, उनके एज ज़्यादा हो गया है, बट बिल्कुल अगर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो बिल्कुल 35 में 5 वर्ष का छूट मिलेगा, तो उसके हिसाब से एज देख लेंगे, है ना। 5 वर्ष का छूट मिलेगा,
तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, है ना। जैसे खेल कूद और मनोविज्ञान का इतिहास देखें तो इतिहास में देखें तो प्राचीन एवं आधुनिक ओलंपिक गतिविधियों का तुलनात्मक अध्ययन, अभी जो हो रहे हैं और प्राचीन में हो रहे हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, ऐसा सिलेबस में दिया गया है। खेल मनोविज्ञान एवं अर्थ की प्रकृति, अधिशिक्षित एवं शारीरिक शिक्षक, ऐसे आपके पूरे के पूरे 25 नंबर पूछे जाएंगे। वैज्ञानिक विकास के खेल कूद, जैसे वैज्ञानिकों का विकास एवं खेल कूद, जैसे कि खेल विकास हेतु विभिन्न परीक्षणों का वैज्ञानिक प्रामाणिकता, क्या क्या प्रमाण मिले हैं हमारे परीक्षणों में, ये सबको दिया गया है। हृदय श्वसन तंत्र की क्रिया और खेल प्रदर्शन में उसका प्रभाव, जैसे कि हम लोग खेलते हैं तो बिल्कुल थकते हैं, हृदय का धड़कन, तो ये सब आपके ही विभाग के हैं, जो बीपीएड किए हैं साथियों आपके ही विभाग के हैं, तो वहाँ से आप बिल्कुल पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में दिया गया। और इनके लिए हमारे विशेष शिक्षक जिनके कण कण का एक एक टॉपिक का संपूर्ण ज्ञान है, वे आप सभी को बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। 100 नंबर का वेटेज है, 2 शिक्षक आएंगे, आपको पूर्ण कराएंगे, ठीक है, इसमें कोई आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अब हम बात करते हैं विविध पे देखिए, विविध के यहाँ से भी 25 प्रश्न हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है खेल कूद के नेतृत्व में, खेल कूद में वर्गीकरण, लीग कट नॉकआउट प्रतियोगिता, जो लीग कम नॉकआउट प्रतियोगिता होता है उसमें, खेल कूद में तालबद्ध क्रियाएं, राष्ट्रीय खेल कूद संस्थान, भारतीय खेल प्राधिकरण में क्या क्या नियम है, स्वास्थ्य और शिक्षा, ऑक्सीजन ऋण, श्वास की क्षमता, इंडियन प्रीमियम लीग, खेल कूद के शिविरों का आयोजन, खेल संगोष्ठी एवं सम्मेलन आयोजित, खेल कूद में प्रोत्साहन एवं मीडिया का भूमिका, व्यक्तिगत भिन्नताएं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। अब होगा क्यों नहीं साथियों, 25 नंबर का वेटेज है ना, ठीक, तो ये आप तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इनके अलावा हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन का, तो कंप्यूटर जहाँ से 10 नंबर का, ठीक है, इसके लिए हमारे पास नवीन सर जी हैं, आप सभी को मालूम है, यूट्यूब में भी आप वीडियो देख सकते हो, कंप्यूटर के ज्ञाता। इनके अलावा सामान्य ज्ञान से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए अलग अलग टीचर है, आप सभी को मालूम है। हिस्ट्री के लिए हमारी हेमा मैडम, तुलेश सर जी, भारतीय इतिहास के लिए तुलेश सर जी, भूगोल सर के लिए अविनाश सर जी, अर्थव्यवस्था के लिए अविनाश सर जी, सामान्य विज्ञान के लिए हमारे राकेश सर जी, ऐसे हमारे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। हालांकि इसमें 10 नंबर पूछा गया है, लेकिन हम सब का तैयारी कराएंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑनलाइन फीस कितना है, बहुत ही कम है। हालांकि आप सभी को बता दूं, राखी के पहले ये फीस 2999, उसके बाद बढ़ा दिया जाएगा, तो आप जो है अभी से परचेस करते हैं, आपके पैकेज में तैयार कर दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं सामान्य हिंदी। यहाँ से 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 5। आप सभी को मालूम है एक एक पॉइंट का साथियों, है ना, पॉइंट का लड़ाई है, तो यहाँ से 5 नंबर पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि 100 नंबर में 25 नंबर उसको ध्यान देता हूँ, नहीं, आपको इसको भी पढ़ना पड़ेगा। अंग्रेजी है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये सभी सिलेबस है साथियों, 5 नंबर का ऐसे पूरे 150 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये इनके सिलेबस पे है, ठीक है, इनके सिलेबस पर दिया हुआ है। जैसे हम हिंदी की बात करें तो स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विशेषण, विशेषक, कारक, ये सभी पढ़ेंगे। संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संधि, रस, छंद, अलंकार भी दिया हुआ है ना। व्याकरणिक अशुद्धियाँ दिया है, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय दिया हुआ है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश शब्द दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। इनके अलावा साथियों आपके वोकैबुलरी से भी पूछे जाएंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग वाला भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी प्रश्न, एक्टिव वॉइस, पैसिव, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, ये सभी प्रश्न आप सभी को पूछे जाएंगे। सर मैं योगा की हूँ, मैं फॉर्म डाल सकती हूँ क्या कि नहीं? बिल्कुल, योगा वाले, है ना, योगा वाले के लिए भी अलग से पोस्ट है, योगा वाले के लिए भी अलग से पोस्ट है साथियों। मतलब इसी में 300 पद है ना, 300 पद है, 300 पद है। 300 पद में दोनों को डिवाइड किया है साथियों। कौन कौन सा? व्यायाम शिक्षक का और योग शिक्षक का, ये दोनों को डिवाइड कर दिया गया है। दोनों पोस्ट में बटेंगे। योगा वाले यानी कि ग्रेजुएशन करने के बाद जो योगा का 1 साल का है ना डिप्लोमा होता है उसमें कर सकते हैं, और बीपीएड वाले जो बीपीएड करते हैं उसके बाद कर सकते हैं, ठीक है।
ऑनलाइन फीस, तो इसका फीस 2,999 है। इस चलो फीस आप बार बार पूछ रहे हो तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। देखिए व्यायाम शिक्षक के लिए है ना, हमारे पास लगभग सभी टीचर हैं जो आपको व्यायाम शिक्षक, और इनका फीस जो है 2,999। हालांकि इनका फीस 7,000 था, जिसको कट करके ये कर दिया गया है। और दूसरी चीज़ इसमें जैसे कि मैं बात करूं 50 नंबर का, 100 नंबर तो शारीरिक शिक्षा का है। 100 नंबर जो है सिलेबस में देखे होंगे, यहाँ पे बताता हूँ आप सभी को, ये 100 नंबर जो है वे शारीरिक शिक्षा के हैं, है ना, शारीरिक शिक्षा के हैं 100 नंबर। और जो फिर से 50 नंबर है, जैसे कि हमने हिंदी की बात करें, है ना, जैसे 50 नंबर में हम बात करें तो हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, इंग्लिश हो गया, इसके अलावा जर्नल स्टडी हो गया, है ना, सामान्य ज्ञान, इनके अलावा योग से संबंधित प्रश्न 20 नंबर की ये पूछे जाएंगे, है ना, ये सभी शामिल है। तो इसकी जो क्लासेस है, कंप्यूटर भी है इसमें, है ना, कंप्यूटर, ये जो क्लासेस है आपको इसमें अपलोड कर दिया गया है ना, अपलोड कर दिया है, क्योंकि ये बदलने वाला नहीं है। हिंदी भी बदलना नहीं है साथियों, आपके कंप्यूटर भी बदलना नहीं है, इंग्लिश भी बदलना नहीं है, सामान्य अध्ययन भी बदलना नहीं है, ठीक है। योगा की क्लासेस, है ना, सबसे पहले बता दूं, योगा की क्लासेस और जो शारीरिक शिक्षा की क्लासेस है, ये दोनों की क्लासेस जो है स्टार्ट कर देगी, प्रारंभ कर देंगे साथियों, ये प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि सभी क्लासेस होगा, ऐसा नहीं है कि हिंदी डाल दिया गया तो नहीं होगा। आपकी तैयारी के लिए, मजबूत करने के लिए उसको पहले से रिकॉर्ड डेट को डाल दिए हैं, ठीक है। तो आप जो है तैयारी में लग जाइए। सर डीएड बीएड नहीं की हूँ, बीपीएड किए हैं क्या आप? अगर डीएड बीएड नहीं किए हैं उनके लिए भी बता दूं, अगर डीएड बीएड नहीं किए हैं, अगर आप साइंस 11वीं और 12वीं साइंस बैकग्राउंड से हैं, साइंस बैकग्राउंड से बोलने से मतलब आप या तो बायो लिए होंगे या तो फिर आप मैथ्स लिए होंगे, उनके लिए एक कोर्स है साथियों, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला, है ना, उसमें आप 200 पद सृजित किए हैं, वहाँ आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए बीपीएड या योगा होना जरूरी है। तो ठीक है साथियों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए हम आपसे जुड़ते रहेंगे, देते रहेंगे, और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि हर एक अभ्यर्थी तक ये बात पहुँचे और अपनी तैयारी की शुरुआत कर दे साथियों। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, हमारे चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को फिर से धन्यवाद।